गौरव, आपको क्या लगता है कि आज की जनरेशन जो है उनको डायरेक्शन की कमी है या उनको क्लैरिटी की कमी है? हर किसी को किसी चीज़ की कमी हो सकती है, करियर कौन सा चूज करना, बिकॉज उनको इतना अवेयरनेस नहीं है। बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी सारी करियर्स चेंज हो रहे हैं। माय फादर बीइंग रिनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट, बट उन्होंने पूरा मेरे को बैठ के समझाया, आपके ये चार्ट्स में प्लैनेट्स ये कह रहे हैं, ऐसे सपोर्ट आपको कर रहे हैं। बिकॉज वी एट ए यंग एज वी हैव एस्पिरेशंस, हमारी वांट्स है, बट हमारे को कोई गाइड करने के लिए नहीं है। आई विल काउंसिल द यूथ बाय यूजिंग न्यूमरोलॉजी कि उनको कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, उनको क्या करियर करना चाहिए, व्हाट थिंग्स दे शुड बी अवेयर ऑफ। आपको क्या लगता है कि आज की यंग जनरेशन जो है, हमारे माइंड में हमारे प्लैनेट्स, हम एक यंग बच्चे को अपना करियर कौन से एज में सिलेक्ट कर लेना चाहिए कि उसके प्लैनेट्स कौन से सबसे ज़्यादा कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं? बच्चे के पेरेंट्स हैं, they get a reading done in the initial years. They know in the future that if my child is good for business, their numbers are good for business. So, वही subjects चाहिए ताकि he is not confused and he doesn't have a problem because planets will support it that way. गाइस, आज का ये जो पॉडकास्ट सेशन है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत पर्सनल होने वाला है। अगर आप एक स्टूडेंट हो या आपके घर में कोई स्टूडेंट है तो आप इस पॉडकास्ट से बहुत डीपली रिलेट कर पाओगे। हम बात करने वाले हैं आज इस सेशन में कन्फ्यूजन की, रॉन्ग डिसीजंस की, जिसकी वजह से हमारे को पूरी लाइफ सफ़र करना पड़ सकता है कि हम एक गलत करियर पाथ चुन लें और सारी लाइफ डिस्टर्ब्ड रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि वेयर एग्जैक्टली स्टूडेंट्स कैन गो रॉन्ग in their life. So let's find out more in this video and I hope this video is interesting to you. गौरव, आपको क्या लगता है कि आज की जनरेशन जो है उनको डायरेक्शन की कमी है या उनको क्लैरिटी की कमी है? क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत कंफ्यूजन में हैं। तो आपके नज़रिए से कैसे आप देखते हैं इसको? Me being from the same age group जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं उनको हर किसी को किसी चीज़ की कमी हो सकती है। अब जैसे किसी को प्रॉब्लम या कंफ्यूजन हो सकता है कि 10th 9th में आ गए या 11th में आ गए, सब्जेक्ट कौन सा लेना है, करियर कौन सा चूज़ करना है। बिकॉज एक तो उनको पता नहीं होता कि कौन सा करियर चूज़ करना होता है, दूसरा उनको इतना अवेयरनेस नहीं है। बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी सारी करियर्स चेंज हो रहे हैं, इतने सारे जॉब्स लोगों के जा रहे हैं। अब पता नहीं कि अगर इसमें हम लोग अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे इस सब्जेक्ट में, क्या ये जाके रिडंडेंट होएगा या नहीं होएगा बिकॉज ऑफ एआई। तो ऐसी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हो सकती है। मेरे को भी काफ़ी कन्फ्यूजन्स हुई थी कि क्या करना है, कैसे करना है। बिकॉज हमारी भी खुद की इन आवर फैमिली वी हैव 3 डिफरेंट कंपनीज, अलग अलग कंपनीज है। एक हमारी न्यूमरोलॉजी कंसल्टिंग की है, एक हमारी लग्जरी प्लेटफॉर्म है, जो दोनों अलग आप कह सकते हैं वर्टिकल्स ऑफ बिजनेस है। एक हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी है जो न्यूमरोलॉजी बैक्ड है, बट सॉफ्टवेयर, ऑकल्ट साइंस, कंसल्टिंग एंड लग्जरी तीनों अलग इंडस्ट्री है। तो वो कंफ्यूजन एंड क्लैरिटी मेरे माइंड में कैसे क्लियर हुई थी, बिकॉज मैंने अपने माय फादर बीइंग रिनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट, उन्होंने मेरी काउंसलिंग की सेशन करी थी एट 10th ग्रेड। तो उस टाइम पता नहीं था कि उस टाइम तो बस एग्ज़ाम के रिजल्ट्स का चिंता होती थी कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, सब्जेक्ट में कंफ्यूजन होता था। बट उन्होंने पूरा मेरे को बैठ के समझाया कि आपके ये चार्ट्स में प्लैनेट्स ये कह रहे हैं, ऐसे सपोर्ट आपको कर रहे हैं, यू शुड टेक दिस करियर। एंड वो तो सबके लिए होता है, सबका डेट ऑफ बर्थ के लिए देयर इज अ करियर। लाइक कोई 1 बॉर्न है, कोई 10 बॉर्न है, दोनों नंबर 1 है, बट 1 के लिए करियर कोई और अच्छा सूट हो सकता है एंड 10 के लिए कोई और सूट हो सकता है। दैट इन्फॉर्मेशन आई हैव, सो समवन गेट्स अ काउंसलिंग डन फॉर मी, दे विल गेट पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड career options which they should choose, and according to that they can choose the subjects also. So how will I use numerology? How do I use numerology right now? मेरा main काम तो business का है। So numerology we use while hiring, numerology we use while seeing के long term कितना जा सकता है बंदा हमारे साथ, long term a person or a partner, how long can they be associated with us. But that's business consultation, that is separate, that is what my father does. But with numerology as a tool, if I had it earlier,
though I was lucky that my father was a neurologist, so I didn't have a problem. But जो लोग मेरे से छोटे जो students or they want to they're because we at a young age we have aspirations. We want the car which we dream we want it right now. The watch which we want to wear on our wrist we want it right now. करेक्ट. So we हमारी wants है but हमारे को कोई guide करने के लिए नहीं है. एब्सोल्युटली राइट. Because if you ask a teacher, they might not be able to guide you properly. You ask a counselor, they might not be able to guide you properly. The thing is, numerology को हम why am I using numerology as a tool to counsel? My main profession being you can say running businesses. करेक्ट. I will counsel the youth by using numerology कि उनको कौन से subjects लेने चाहिए, उनको क्या career करना चाहिए, what things they should be aware of. And mostly those are the things they want to hear and उससे उनकी काफ़ी confusion हो सकती है. They can be like कि यार why don't I have any friends or will I have any friends, is my networking capability good, will I make money, will I not make money. So all those questions जो confusion होता है which a child cannot maybe ask their parents or the teacher or someone else, that can be answered by numerology. It worked for me, so it can work for other people also. I was also confused. I didn't know what to do. So I have a podcast of my journey on my channel, so you can watch that also. But I didn't know what to do. But numerology and counseling both helped me a lot. It gave me clarity, it gave me direction, and it gave me a path which I had to follow. So उसने न्यूमरोलॉजी ने सारा मेरे को एक पूरा ब्लूप्रिंट मेरे को मिल गया कि दिस इज व्हाट माय प्लैनेट्स आर सेइंग, दिस इज गुड फॉर मी, दिस इज नॉट गुड फॉर मी. इस इंफॉर्मेशन को लेके लेट्स एंटर द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस. एंड दैट्स हाउ नाउ at 21 I have my own consulting practices. As I mentioned, I'm a director in a software company and director in a luxury trading company and listing company. Brilliant. So yes, numerology can help a lot and it can help answer questions of other people also. गौरव, कई पेरेंट्स की इच्छा होती है कि अपने स्टूडेंट्स को वो चाहते हैं कि वो एक अच्छा इंजीनियर बन जाए, वो एक अच्छा डॉक्टर बन जाए या वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाए. आपको क्या लगता है कि आज की यंग जनरेशन जो है, हमारे माइंड में या हमारे प्लैनेट्स हमें एक यंग बच्चे को अपना करियर कौन से एज में सिलेक्ट कर लेना चाहिए कि उसके प्लैनेट्स कौन से सबसे ज़्यादा कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं? ओके, सो इट्स बेटर कि जो बच्चे के पेरेंट्स हैं दे गेट अ रीडिंग डन इन द इनिशियल ईयर्स, ताकि जब बच्चा काफ़ी यंग है, व्हेन दे डोंट हैव अ चॉइस ऑफ चूजिंग द सब्जेक्ट्स, ताकि they know in the future that if my child is good for business, their numbers are good for business, or their numbers are good to become a doctor, they should know कि इसको उसी वही subjects लेने चाहिए ताकि he is not confused and he doesn't have a problem because planets will support it that way. अगर आप किसी person जिसका potential business में आप उसको साइंस में डाल रहे हो, शायद उनको इंटरेस्ट ना हो. Correct. And shayad things might not work out for them. If someone didn't know it at that time, so that child can make a mistake. Absolutely. It can be a problem, it can be a confusion situation in the future for the children. कि मेरा तो मेरे से हो नहीं पा रहा, I'm not able to study properly. So things like that, if it's analyzed and identified in the initial years, then you can say it's a good luck factor. कि आप according to your planets you're choosing the way. एंड आपने कितने केसेस में ये देखा है कि एक स्टूडेंट ने अपने पेरेंट्स के प्रेशर के अंदर आके गलत स्ट्रीम चुन ली और उसके बाद वो फिर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया या स्ट्रगल करता रहा? काफ़ी me being a student of a school in Gurgaon, so we used to see कि हमारा फ्रेंड क्या कर रहा है तो हम लोग भी उस स्ट्रीम को चूज़ कर ले. एंड पेरेंट्स का भी प्रेशर होता था उस टाइम. थिंग्स वर डिफरेंट बैक इन 2015 2020 के आसपास, दैट वो अगर ये कर रहे हैं तो यू शुड ऑल्सो डू दैट. दैट टाइम क्लैरिटी इतना था नहीं एंड सब्जेक्ट्स एंड स्ट्रीम्स वर क्वाइट बेसिक. राइट नाउ बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द सिस्टम हैज स्टार्टेड चेंजिंग. आई एम सीइंग लाइक
class 6 and 7 students are now learning about shares and finance, which we started learning at 11th grade in our times. So that type of so coming back to your point, like peer pressure or parental pressure, those can be wrong choices. क्योंकि अगर आपको if you know कि आपके numbers किस चीज़ के लिए अच्छे हैं, because at the end of the day career and money get you all the respect and fame. Definitely. अगर किसी के पास पैसा नहीं है, people tend to try to satisfy themselves by saying कि वो पैसा आता रहेगा और money doesn't give you happiness. But in real life, if someone doesn't have money, they don't have that many options. They might not have a good family, they might not have good relationships. Very true. That you can say those who know about this, they know. Those who don't, they would write things like, oh, money doesn't matter, money doesn't give happiness and all. Money does give the happiness. It gives happiness to me. It's not greed. Money in our religion, Hinduism or Chinese religion, there are money gods. Definitely. Yeah. So this is a different topic. But coming back to you, कि parental pressure, peer pressure, I think वो choices नहीं होनी चाहिए. हमें identify करना चाहिए. We should analyze. And I'll be shooting some more videos about what career should a person choose if they're born on this date. ताकि थोड़ी clarity हो जाए कि if I am born on the 8th or if I'm born on the 9th, example. So what career shall I choose? ताकि शुरू से that is free information so people can have, because information is a remedy, information is knowledge. आपको knowledge है उसके बारे में कि मेरे को किसी ने numerology के through बोला कि I am good for business or I am good for being a doctor, correct, being a scientist. So that videos I'll start shooting soon. एंड आई थिंक ये वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं क्योंकि कई लोग हैं जो इतने कंफ्यूज्ड होते हैं कि भाई मेरे स्टार्स क्या, जिनको ये पता ही नहीं है कि मेरे स्टार्स क्या कहते हैं और वो गलत डिसीजन या गलत स्टेप ले लें. Right. तो वो गलत स्टेप, गौरव आपके नज़रिए में वो गलत डिसीजन या गलत स्टेप, एक गलत स्ट्रीम चुन लेना कितना डिजास्टर्स हो सकता है एक करियर के लिए उनके? काफ़ी डिजास्टर्स हो सकता है. अगर बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है साइंस में या बच्चे को कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं है एंड पीयर प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर की वजह से वो घुस गया स्ट्रीम में, तो इट्स अ मैटर ऑफ करियर एंड लाइफ. एब्सोल्युटली. So if he's not interested, if he's not doing well, तो maybe he might not do well in the future also. Absolutely. और कितने if he chooses the wrong subjects, if he chooses the wrong stream, without any guidance, बस ऐसे ही ले लिया, right. So it can be मतलब it can be a major problem. और कितना नुकसान उसको हो सकता है, टाइम जो गया, जो उसने मेहनत करी, जितना फंड्स जो पेरेंट्स के जो इन्वेस्ट हुए, टाइम है, हार्ड वर्क है, फंड्स है, मेंटल प्रेशर है. एब्सोल्युटली. प्रेशर इज द मेजर प्रॉब्लम व्हिच स्टूडेंट्स फेस अ लॉट. एब्सोल्युटली. I mean, now I see, like, it didn't used to happen in my time, but these days I see class 4th and 5th छोटे छोटे बच्चे 9 साल 10 साल के, they have every Monday they have exams. Like what kind of pressure, why are we putting that kind of pressure on them? गौरव, अगर किसी स्टूडेंट को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करे या वो completely lost है, तो आपको क्या लगता है कि उसकी सबसे पहली what should be the basic approach, वो उसको क्या follow करना चाहिए so that he can get back on track? One, they can get a session with me. They can know their strengths, weaknesses, what subjects to choose, everything, like a full session. Correct. Like a deep dive of your life analysis. Or I'll be उस सेशन में, गौरव सॉरी उस सेशन में आप क्या क्या कवर करेंगे? तो उस सेशन में बेसिकली एक पूरा चार्ट बनता है स्टूडेंट का या बच्चे का चार्ट बनता है. फिर उसके बाद हम लोग आई हैव अ वन-on-one सेशन विद द चिल्ड्रन. ठीक है, मेरा बच्चे से सेशन होता है. They can choose if they want the parent to be there or they can choose they don't want the parent to be there. Fair enough. So मैं उनको बताता हूँ कि उनका जो current name है, क्योंकि first name affects the career,
एंड करियर एक बच्चे के लिए इज देयर एजुकेशन व्हेन दे आर अ चाइल्ड. So how is that name affecting the education? How are his planets affecting his life? Because early on also, अगर किसी के planets या किसी के numbers अच्छे नहीं है, they can have health problems also. ज़रूरी नहीं है कि किसी को सिर्फ education problems हो, लोगों को I've seen students having health problems Health also. problems, definitely. So you do a full deep dive analysis. It's like a 30 to 45 minute session where we are conversing with each other. Whatever questions the child has, they can ask me, which they might not be able to ask other people. So those kind of questions are answered, career choices are given, guidance is given, my experience is given, because me being a student also right now, I am doing my third year from London. I am doing it online. Wow. So I am doing my BBA from Essex, London. So I have both the practical experience working in business and the theoretical experience which I am learning from my college right now. So those kind of real life incidents, real life guidance they can get from me. And of course, numerologically, all the remedies they'll get around 6-7 pages of remedies which a student can do. Oh, lovely. And what kind of remedies? Like, is it lengthy remedies or easy to perform? Practical, easy to do remedies. Lovely. कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा उसमें इतना. They're not super difficult remedies to do कि ये कर दो, वहाँ चल जाओ, ये कर दो. And what kind of benefit they can get out of it? Like, क्या किस चीज पे based है वो remedies? They can get major benefits. It's like customized to a person itself. तो हर बंदे के लिए, हर बच्चे के लिए वो personalized remedies होती है. And benefits like if they start following it, अगर नाम खराब है उन्होंने name change करवा दिया, so that can be good for their career, for their education, for their life, for themselves also. They can start seeing small results if they follow the remedies properly from their day one itself. Like switch words, things to do before exams. Like we had a series with my father about what tips to follow during exams, like which the color of the pen, like blue pen, like we had shot a series that's also on my Instagram and YouTube, so you can see it over there. So practical remedies मिलती है, ऐसी कोई रेमेडीज नहीं मिलती जो लोग रेमेडी का नाम सुन के डरते होंगे कि पेड़ पे चले जाओ. करेक्ट. हाँ, क्रॉसरोड्स पे कुछ डाल दो. नहीं, they're not those kind of remedies. Okay. तो गौरव, रेमेडी से जस्ट मुझे एक सवाल आपसे करना है. क्या आपने अपने लाइफ में अपने एग्जाम्स के दौरान ये रेमेडीज फॉलो करी थी? Absolutely. So मैं एक लॉकेट पहनता हूँ which was given by my father. We do gemology as remedies also. Gemstones की remedies होती है. So that a student can wear after they've crossed, you can say, class 9th or 10th, when they're a teenager. So they can start wearing gemstones like a locket, not showing it around, not wearing it in rings. They can wear it hidden. Okay, right. So I used to wear it hidden. I had no problems. Practical remedies like which you can incorporate in your fitness, in your life, the direction which you should choose while studying. Those kind of remedies, not complicated at all. Amazing. और गौरव, जैसे आजकल मैं देखता हूँ कि इंस्टाग्राम पे हर किसी की फीड में कोई ना कोई न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस आती ही रहती हैं कि भाई अगर आप 1 बॉर्न हो तो. लेकिन आपने इस पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में बोला था कि 1 नंबर अगर वो 1 बॉर्न है या वो 10th बॉर्न है तो उसके करियर पाथ डिफरेंट हो सकते हैं. Absolutely, because जो कि ये नॉलेज शायद इतनी इजीली ओपनली अवेलेबल नहीं है. तो आपको क्या लगता है ये अधूरा ज्ञान किसी बच्चे के लिए या करियर डिसाइड, अगर वो सिर्फ इंस्टाग्राम की रील देख के अपना करियर चूज कर ले तो क्या ये फेटल हो सकता है? Quite harmful, because when we start growing, जब हम लोग 17-18 के हो जाते हैं, we have a lot of sense, and these kind of things start coming in, और these kind of things हमारे सोशल मीडिया पे आते रहते हैं कि न्यूमरोलॉजी क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, ये करोगे तो आपका एग्जाम अच्छा हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. दैट इज ऑल fear psychosis. People say, who I meet, some students or some children can say I am number 7. Now number 7 has a lot of variations. It is either 7th, it is 16th, or it is 25th. 25th, correct. 16 being a karmic debt,
it's we can talk more about karmic debts in our future videos. डेफिनेटली But 16 ऐसा खराब karmic debt है. बट अब आपने हाँ जो कार्मिक डेट के बारे में थोड़ा सा हिंट दे दो अगर आपने बात छेड़ी है 16 के बारे में सिर्फ बात कर लेते हैं. Like number 7 is good for knowledge, number 7 is good for studies. तो चाहे they are born on 16th, 7th or 25th, education can be easy for them. But they become specialized. 7 is specialization in whatever they do. ओके बट सिर्फ डेट ऑफ बर्थ नहीं देखते, एक पूरा चार्ट बनता है जिसमें बहुत सारे प्लैनेट्स एनालाइज होते हैं एंड हो सकता है द पर्सन इज बॉर्न ऑन 7th बट उनका टाइम ऐसा चल रहा है जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस होती है वेयर जहाँ पे वो पढ़ने बैठते हैं बट नहीं पढ़ पाते, फ़ोन देखना शुरू कर देते हैं या खेलने चले जाते हैं या पढ़ने की जगह कुछ और शुरू कर देते हैं. सो थिंग्स लाइक दैट. मतलब इट्स ऑल पर्सन टू पर्सन. आपके प्लैनेट्स अलग है, मेरे प्लैनेट्स अलग है, जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके प्लैनेट्स अलग है. इट्स नॉट कोई कंपैरिजन होता ही नहीं है. एवरीवन इज गुड एट उन सबकी एक नीश होती है. ये नहीं हो सकता कि नंबर 7 है तो वो दे गुड इन एनालिटिक्स तो सारे नंबर 7 को एनालिस्ट्स बनना चाहिए. डेफिनेटली नॉट. मतलब दे शुडंट टेक अधूरा ज्ञान is dangerous. social media. Definitely. It's better they get a session done or they watch informative videos which are backed by someone. Like my father has 4 decades of experience, he's a doctorate. So whatever our content, whatever we are shooting, whatever we are giving out, it's all copyrighted by Delhi High Court. So our content is backed and powered. So it's not like कि मैंने किसी और न्यूमरोलॉजिस्ट या किसी सोशल मीडिया से किसी का कॉपी पेस्ट कर लिया Right. रील एंड वही मैंने आगे डाल दिया. So the kind of impact that is creating, that can be, might not be bad for them, they're getting the views, but can be bad for the person who's watching, who can follow the wrong remedies. 100% you are absolutely right here. गौरव, जैसे सपोज किसी ने अगर ऑलरेडी कोई एक गलत पाथ चुन लिया हो या गलत ट्रैक करियर ऑप्शन उसने ऑलरेडी चुन लिया हो तो क्या उसको हम करेक्ट कर सकते हैं? क्या आपको लगता है वो करेक्ट किया जा सकता है? कर सकते हैं. So someone who was good for a business background but chose science instead, they can do their studies in science, but as an extracurricular, if it's possible, if they get time, which they should invest that time. If they can start watching business podcasts, they can start reading business books, practical books, because of books भी ज़्यादा people in my age, they don't read 300-400 pages. लोग स्कूल में नहीं इतना पढ़ते तो बुक्स कौन अलग अपने टाइम में पढ़े. They can get summaries from AI. They should start watching videos about it. They should start like for example, if someone wants to go into the world of business, they should go to Mumbai. They should go to the Bombay Stock Exchange like I did. They should see what the vibe there is really. कि कैसा लगता है कि इस बिल्डिंग में सारा फाइनेंस होता है कंट्री का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. तो अगर डे 1 से हम लोग बोथ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन को बता दे कि दिस इज गुड फॉर यू एंड उसको एज एन इकोसिस्टम हम उससे अगर इंटीग्रेट कर दे इन अ फैमिली, दैट कैन डू नॉट वंडर्स फॉर द चाइल्ड बट कैन डू वंडर्स फॉर द फैमिली, फॉर द एंटायर फैमिली. एग्जैक्टली. गौरव, आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स का जो रोल है वो एक गाइड का है या एक डिसीजन मेकर का है? क्योंकि कई पेरेंट्स एक बच्चे को डिसीजन दे देते हैं कि तुमने यही करना है. दोनों का है. So parents actually, because they are the one who's putting into education, they are the one who choose the subjects for you. So if they're not informed, they might choose the wrong subjects for you. So it's better, it's good if you have a lot of knowledge through these kind of videos. Okay, what career should you choose? What career is best for your children? Because at the end of the day वो आपका ही तो बच्चा है. आना तो उसको घर है वापस आपके, चाहे वो स्कूल से आ रहा हो, कॉलेज से आ रहा हो. सो आई थिंक विदाउट पीयर प्रेशर और उसका बच्चा क्या कर रहा है तो मैं भी उसको इसमें डालूंगा, वो नहीं करना चाहिए. दे शुड बी, इफ दे कैन, they should either watch these videos or get sessions by my father
or by me for these kind of things, so we can give them a full plan so the parents and the child both they don't make a mistake. दैट इज़ अमेजिंग. तो आई थिंक गौरव आपका मैंने बहुत टाइम ले लिया एंड दिस वाज अ वेरी इंसाइटफुल सेशन. मुझे लगता है हर पेरेंट को अपने बच्चे को प्रॉपर अलग तरीके से अलग नज़रिए से देखना चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि हर कोई सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए ही पैदा हुआ है. उसकी अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस होती हैं. तो आप अपनी एक डिटेल्ड न्यूमरोलॉजी सेशन ज़रूर आप ले सकते हैं. हमारे नंबर्स यहाँ पे फ्लैश करें. इफ़ इन केस एनी क्वेरी हो आपको इस चीज़ से रिलेटेड, इस पॉडकास्ट से रिलेटेड, या कोई भी सेशन अगर आपको गौरव से चाहिए, तो आप यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर गिवन बिलो. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. Thank you all for watching this video. I will be shooting more and more content for you so you can all be informed, the parents, the children. So we'll be soon doing a series on what career should each person be doing if they're born on this date. I hope you found this content interesting and valuable. If you did, please like the video, share the video with all your network, share the video with students, share the video with parents, and subscribe to my channel and follow for more. Thank you for watching.